बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। तो आज की रेसिपी जो है चने की दाल और मूंग की दाल की रेसिपी है। बहुत स्पेशल रेसिपी है और बहुत ही स्पेशल बच्चों के लिए रेसिपी है ये। यहाँ पर मैंने एक पाव दाल ली है मूंग की और एक पाव ली है मैंने चने की दाल। तो इनको मैंने इस तरह कढ़ाई में डाल के जो है ना इनको चूल्हे पे रख दिया है। बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको हम हल्का हल्का इसको रोस्ट करेंगे। दाल को जलने बिल्कुल भी नहीं देना और इसको रोस्ट करना है आपने अच्छी तरह से, ये भुन जाए। इसमें जो कच्चापन इसका दूर हो जाएगा। ये देखें तो ये भुन रही है, आपको नज़र आ रही है इसकी खुशबू भी, जैसे हम भुने हुए चने होते हैं वैसे इसकी खुशबू आने लग जाएगी, बहुत ही ज़बरदस्त। तो इसको ना आपने बिल्कुल लो फ्लेम पे आहिस्ता आहिस्ता इसको अच्छी तरह से भून लेना है कि ये जैसे भुन जाएगी तो आपको मैं दिखाऊंगी कि बिल्कुल जो है ना ज़बरदस्त तरीके से जो है ना इस तरह भुन जाती है। तो आपने इसको भूनना है। इसको भूनने में तकरीबन आपका आधा घंटा जो है ना आराम से लग जाएगा। तो आधा घंटा आपने इसको भून लेना है। तो उसके बाद हम इसकी रेसिपी बनाएंगे जो बहुत ही कमाल की रेसिपी है। और ये ख़ासकर उन बच्चों के लिए है जिन बच्चों के कद नहीं बढ़ते, जिनके कद छोटे हैं, बढ़ते नहीं हैं। तो आप उनके लिए ये रेसिपी बना के रख सकते हैं। इसको स्टोर कर लें महीने के लिए आराम से। ये जो है ना महीना निकल जाएगा इसका। फ्रिज में रखने की भी ज़रूरत नहीं है। बहुत मज़े की बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है ये। तो वैसे तो इसको बड़े भी खा सकते हैं। तो ये देखिए आप कितने अच्छी तरह से हमारे जो है ना ये दाने इसके दाल के चने के और मूंग के जो भुन चुके हैं। तो ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये बहुत अच्छी तरह से भुन गए हैं माशाल्लाह से। तो अभी इसको थोड़ा सा और भून लेते हैं ताकि इसमें कच्चा जो है ना इसका बिल्कुल भी जायका कच्चे दाने का ना रहे। तो आपने वीडियो को पूरी को लास्ट तक वीडियो को देखना है और बहुत ही मुफीद रेसिपी है ये। और दूसरी बात ये कि प्लीज़ जो है ना आप चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दिया करें। और अब तो वैसे भी रमज़ान का महीना है। तो रमज़ान में तो किसी की जो है किसी को सपोर्ट करना या हेल्प करना इससे आम दिनों से जो है ना ज़्यादा इसका सवाब है, इसका अजर ज़्यादा है। तो आप प्लीज़ ज़रूर जो है ना, मैं ये नहीं कहती मुझे सपोर्ट करो, सबको करो, लेकिन मुझे भी सपोर्ट करो। तो ये देखिए आपको नज़र आ रहे हैं कि दाने अच्छी तरह से हमारे चने के जो है ना ये अच्छी तरह से भुन चुके हैं माशाल्लाह से। ये देखें। और मैं आपको बताऊंगी कि इसमें हमने क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है जो कि बच्चों के कद बढ़ाने में हमारी मदद करेगी। सारी चीज़ें इसमें आपको बताऊंगी और ये भी बताऊंगी कि आपने मिकदार इसकी कितनी इस्तेमाल करनी है बच्चों के लिए या बड़ों के लिए। हाँ, बड़ों को जो है ना ये वैसे जोड़ों वगैरह के दर्द के लिए या इस तरह की कोई भी, या सर में दर्द है, या नज़र का मसला है, या सर के दर्द का मसला है, तो बड़ों के लिए, बड़ों के ये काम आएगी ये रेसिपी। लेकिन बच्चों के जो है ना ये बहुत ज़्यादा काम की है। तो यहाँ पर ये देखिए इसको मैंने भूनने के बाद इनको मैंने ठंडा कर लिया था खुले बर्तन में डाल के। उसके बाद इसको मैंने ग्राइंडर में डाल के इसको मैंने पीस लिया है। तो ये देखिए बहुत ज़बरदस्त जो है ना पिस गई है, बिल्कुल पाउडर बन गया इसका। तो यहाँ पर इसको मैंने दोबारा जो है ना कढ़ाई के अंदर डाल दिया था। इसमें ऑयल जो है ना बहुत कम डालना है क्योंकि ये ऑयल जितना भी हम इसमें ऑयल या घी डालेंगे तो ये बहुत ज़्यादा जज़ब कर लेंगे, क्योंकि ये चने हैं तो चने बहुत ज़्यादा जो है ना घी वगैरह उसको जज़ब करते हैं। तो मैंने यहाँ पर ना थोड़ा सा मैंने इसमें डाला था देसी घी। आप देसी घी डाल लें, ऑयल डाल लें, जो भी आपको पसंद है वो डाल लें। तो थोड़ा सा इसको 10 मिनट के लिए इसको मैंने और भून लिया है इसको ग्राइंड करने के बाद आटे को, ठीक है। तो 10 मिनट तक इसको आपने भून लेना अच्छी तरह से, ताकि इसमें कोई भी कसर बाकी ना रह जाए, कच्चापन इसका कहीं भी ना रहे। तो मैं आपको बता रही थी कि ये बहुत ही जो है ना मुफीद रेसिपी है बड़ों के लिए भी और बच्चों के लिए भी। तो आपने ये ज़रूर बना के रखनी है। अब तो रमज़ान है। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने आधा किलो तो मेरी दालें हैं ना, तो यहाँ पर मैंने तकरीबन 1 पाव के करीब मैंने ये ले लिया है गुड़ और चीनी, ठीक है। एक पेसी मैंने ये गुड़ की ली है और उससे जो हाफ़ है ना वो मैंने ली है चीनी। अच्छा, तो इसको मैंने चूल्हे पे रख दिया। इसमें थोड़ा सा बिल्कुल जो है ना पानी डाला है मैंने, 3-4 चम्मच बस। और इसमें कुछ नहीं डालना और इसको थोड़ा सा हमने पिघला लेना चूल्हे पे रख रख के। ये बिल्कुल पिघल जाएगा, इसमें पानी ज़्यादा नहीं डालना।
इस तरह इसको लो फ्लेम पे आहिस्ता आहिस्ता इसको पकाना है और जलने भी नहीं देना, और इसमें मुसलसल जो है ना चम्मच इसमें चलाते रहना है ताकि ये अच्छी तरह से जो है ना पिघल जाए। ये देखें, तो इस तरह से जब ये बिल्कुल इस तरह से ये पिघल गया है, ये देखें इस तरह झाग इसके ऊपर आ जाएगी, तो इतना गाढ़ा हमने इसको कर लेना है। तो ये देखें यहाँ पर इसको उतार के हमने जो ये दाल जो है ना, दाल का जो आटा हमने भून के रखा हुआ उसके अंदर इसको डाल देना है। ऑयल या घी जो कुछ भी आप इस्तेमाल करें वो उसको बहुत थोड़ा इस्तेमाल करें। ये देखें, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं, और अभी इसके अंदर और कुछ चीज़ें भी हमने डालनी हैं, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ आगे चल के। तो ये देखें, यहाँ पर मैंने बादाम और अखरोट लिए हैं, तो यहाँ पर इसके अंदर आपने ये डाल देने, ठीक है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करें। ये देखें, अच्छी तरह से इसको मिक्स कर दिया, और यहाँ पर आप इसके जो है ना छोटे छोटे आप इसके लड्डू बना के भी रख सकते हैं, ताकि एक लड्डू के हिसाब से आप शाम को बच्चों को दें दूध के साथ खाने के लिए, या फिर आप अगर बड़े भी खाएं तो एक लड्डू आराम से खा सकते हैं। रात को आपने इसको इस्तेमाल करना है और बच्चों को दूध के साथ देना है, और उसके बाद जो है ना बच्चे सो जाएं खा के इसको, ठीक है। तो इस तरह लड्डू बना के रख लें, या आप ऐसे ही रख लें इसको, तो 1 महीने के लिए आप इसको स्टोर कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, तो आप भी ज़रूर इसको बनाएं और अपने बच्चों को खिलाएं। ये दिमाग के लिए भी बहुत अच्छी है, जिस्म के लिए और कद बढ़ाने के लिए ये दाल जो है बहुत ज़बरदस्त काम करती है। तो ये देखिए, हमने इसको थोड़ा सा हमने ट्रे के अंदर इसको निकाला है। ये देखें माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त जो है ना रेसिपी बनकर रेडी होगी, और ये बहुत ही मज़े की बनती है। दाल की तो आपने कई दफ़ा खाई होगी, चने की दाल की, लेकिन मूंग की दाल की इसके अंदर मिक्स करके बनाएंगे तो आपको इसका बहुत ज़बरदस्त इसका टेस्ट आएगा, और बहुत मज़ेदार की ये आपकी जो रेसिपी बन जाएगी। ये देखें माशाल्लाह से कितनी शानदार हमारी जो है ना रेसिपी बन के बिल्कुल रेडी हो गई है। ये देखें माशाल्लाह से, और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।